मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। आज की कहानी बहुत ही खास है। मेरा नाम सारा है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी फैमिली कल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। हम दो बहन भाई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अभी से कर दें। मेरे चचा अहमद हैं। हमारे पास ही रहते थे क्योंकि अबू की वफ़ात के बाद अम्मी ने चचा अहमद को अपने पास ही रख लिया था। अम्मी हमारे पास ही रहती थीं क्योंकि अबू की वफ़ात के बाद चचा अहमद ही सब कुछ सँभालते थे। मेरा भाई अभी छोटा है और सिर्फ 8 साल का है। मैं पढ़ने में काफ़ी ज़हीन थी और साई के आखिरी साल में पढ़ रही थी। मुझे सुबह यूनिवर्सिटी चचा अहमद ही छोड़ कर आते हैं। चा अहमद हमारा काफ़ी ख्याल रखते थे और चचा अहमद अबू की तरह हमारी हर ख्वाहिश पूरी दिया थे। मैंने भी चचा अहमद को काफ़ी इज्जत दी थी और कभी भी चा अहमद की कोई बात नहीं टाली। चा अहमद जो भी कहते थे हम उनके हुक्म को बजा लाते थे। अम्मी हमें तलकीन करती थीं कि अपने चा अहमद का ख्याल क्या करो। हमारे चा अहमद की उम्र 30 साल है और वो अभी तक कनवारे हैं। आन की शादी नहीं हुई थी। मेरी अम्मी चा अहमद कारशता ढूंढ रही थीं, लेकिन लोग चचा अहमद ढूंढ रहे थे। को रिश्ता नहीं देते थे। मेरे चाहमत देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थे और नौजवान भी थे, लेकिन ये था कि अम्मी और चचा अहमद इकट्ठे रहते थे और इसलिए मैं भी चचा अहमद का काफ़ी ख्याल रखती हूँ। चा अहमद शाम मुझे पढ़ाते थे क्योंकि चचा अहमद ने डबल ई में क्या हुआ था और अबू अपना का एक बड़ा साड डिपार्टमेंट स्टोर था। अबू के चले जाने के बाद स्टोर चलाने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए अम्मी ने चा अहमद को अपने पास बुला लिया था। वो दो बहन भाई ही थे। चा अहमद और उम्मी इस दुनिया में अकेले ही थे। उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। आमी चचा अहमद की शादी करने वाली थी और इसलिए उम्मी ने चचा अहमद को अपने पास रख लिया था क्योंकि हमारा भी कोई सहारा नहीं था। चचा अहमद को कोई भी रिश्ते ही देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि चा अहमद हमारे पास रहते थे और लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी क्योंकि मैं भी जवान थी और उम्मी अभी भी जवान थी, इसलिए लोग हमसे लगाव नहीं करते थे। एक दिन शाम के वक्त चचा अहमद मुझे यूनिवर्सिटी से घर ला रहे थे। मैकी की ने चचा अहमद से फरमाइश की मुझे आइस करीम खानी है। मुझे आइस करीम खाला ने चली और मुझे बहुत गर्मी चढ़ी है। चा अहमद भी राजी हो गए थे और कचा अहमद मुझे मोटर है। साइकिल पर आइस करीम खुलाने इस्लामाबाद के एक मशहूर आइस करीम वाले दुकान ले गए थे। मैं जब भी मीठा खाती तो चा अहमद मेरे पास आ जाते और मुझे छीड़ने लगते थे क्योंकि मुझे मायठे का बहुत शौक था और चाहमद अक्सर मुझे मैठा खुलाने ले जाते। वापसी जाते हुए चचा ने एक ग्रीस कार्ड भी लिया। मैंने पूछा ये क्यों और उसने कहा रात को बताता हूँ। अम्मी को कह देती मुझे चाहमद के साथ जाना है। आमी भी चा अहमद के साथ मुझे भेज देते। लेकिन आइस करीम खाने और मीठा खाने के बाद चचा है। अहमद मुझे जिस तरह से आत फेरते, मैं भी चाहमद को खुश कर देती क्योंकि मैं चचा अहमद को मना नहीं करती थी और चा अहमद थे भी बहुत अच्छे। मैंने आज तक उनके बारे में बरा नहीं सोचा था, लेकिन अब की बार जब शाह अहमद मुझे आइस करीम खिलाने लेकर गए, तो उनका उथ लगाना मुझे पसंद आ रहा था और मेरा दिल था कि चचा अहमद इस तरह बार-बार मेरी आइस करीम खाई और बातें करते-करते घर आ गए थे। मैं चचा अहमद के साथ काफ़ी हँस-हँस कर बातें कर रही थी। हमें रात के 12 बज गए थे क्यों हो हमारा घर इस्लामाबाद में ही था, इसलिए हम वापस आए तो अम्मी और भाई सोच के थे। मैं अपने कमरे में सोती थी और चचा अहमद को भी अलग कमरा दिया गया था, इसलिए चा अहमद अपने कमरे में जाने लगे तो मैंने चचा अहमद को रोक लिया था और कहा था कि चचा अहमद आप मेरे आई। वहां पर हम दोनों बातें करने लगे। मैं चा अहमद को छीड़ने लगी कि आपकी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं है। चचा अहमद कहने लगे कोई भी लड़की मेरे साथ ताल्लुक में नहीं है और ताल्लुक रखूं तो अम्मी को तो नहीं बताओगे। चचा अहमद ये बात सुनकर ही खुश हो गए थे और उनकी आंखें चमक उठी थीं। चचा अहद कहनियावर मज़े मज़े की चीज़ें ला कर दूंगा, आपकी बहुत खिदमत किया करूंगा। मैंने भी चचा अहमद को हाँ कर दी थी और चा अहमद मेरे पास नाजर बीनो। अगर आप